BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा था किस प्रकार से हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड का प्रयोग किया था। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वेयर के बारे में। वेयर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है माईसीक्वल में और बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स चाहिए हो तो उस केस में हम माईसीक्वल में वेयर का प्रयोग करते हैं। वेयर का प्रयोग काफ़ी सारी कमांड्स के साथ मिलाकर भी किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दी है बेसिक कमांड्स की जो इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्ट, डिलीट, अपडेट, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, लाइक इत्यादि के साथ। हालांकि एक सिंपल सी लिस्ट है, लेकिन हम वेयर को जब प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी सारी क्वेरीज बन जाती हैं वेयर से, जिससे हम आसानी से अपने स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी किसी फाइल में 50 रिकॉर्ड हैं, उसमें से कुछ रिकॉर्ड आपको मिलाकर देखने हैं तो वेयर क्लॉज का प्रयोग कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास कोई सेल का टेबल है और मैं जानना चाहता हूं कि अंबाला की सेल कितनी है, तो वेयर लगाकर मैं ये चेक कर सकता हूं केवल अंबाला की सेल के बारे में। या स्टूडेंट्स अगर मेरे पास है टेबल में तो मैं ये देखना चाहता हूं सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहाँ से हैं, तो मैं वेयर क्लॉज से इसका प्रयोग कर सकता हूँ। तो आइए देखेंगे इस सेशन में किस प्रकार से वेयर का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, वेयर का प्रयोग सीखने के साथ साथ आपको लॉजिकल, रिलेशनल और कुछ ऑपरेटर हैं माईसीक्वल के, वो भी आपको वर्कआउट करने पड़ेंगे, जिनको हम अगले सेशन से भी शुरू करेंगे और देखेंगे कि जब हम इन ऑपरेटर्स का प्रयोग करेंगे तो क्या फ़र्क रहेगा और किस प्रकार से ऑपरेटर्स का प्रयोग करते हुए वेयर क्लॉज से हम आसानी से अपनी क्वेरीज को बना पाएंगे। आइए देखते हैं वेयर को एक प्रैक्टिकल रूप में। यदि आप देखें तो मेरे पास माईसीक्वल एक्सरसाइज फाइल्स में वेयर इन माईसीक्वल के नाम से एक फाइल है। मैं इस फाइल को यदि सिलेक्ट करूं तो मेरे पास वेयर की कुछ क्वेरीज हैं। अभी मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और इन क्वेरीज को मैं ले जाता हूं माईसीक्वल इंटरफेस पे। यहाँ पे यदि आप देखें तो मेरे पास एक टेबल है सेल जो पहले से बना हुआ है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। एसक्यूएल में आता हूँ, यहाँ पे मैं पुरानी वाली क्वेरीज को हटा के कंट्रोल V कर देता हूँ। अब हम बारी बारी से इन क्वेरीज को देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार से कार्य करती हैं। सबसे पहले वाली क्वेरी की बात करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल की जानकारी आपको पहले से है, अर्थात सेल के टेबल में से इंफॉर्मेशन निकाली जाए। अगर मैं स्टार लगा दूंगा तो सारी की सारी रोज निकाल दी जाएंगी। परंतु अगर मैं वेयर कीवर्ड का यहाँ प्रयोग करूँ, वेयर क्लॉज का प्रयोग करूँ, तो उसके साथ मुझे यहाँ एक कॉलम का नाम देना है, फील्ड का नाम देना है। जैसे मैंने यहाँ दिया है स्टेट। अब मैं ये डिफाइन करना चाहता हूँ कि वो रिकॉर्ड निकाल के दिखाए जाएं वेयर, अर्थात जहाँ पे स्टेट जो है हरियाणा के बराबर है। तो एक तरह से मैंने एक कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाई की है, वेयर स्टेट इक्वल टू हरियाणा। इसी तरह से नीचे वाली जो दूसरी कमांड है उसमें मैंने एक कंडीशन स्पेसिफाई की है, वेयर बिल नंबर 1। तीसरी मैंने कंडीशन स्पेसिफाई की है, वेयर प्रोडक्ट नेम इक्वल टू शुगर। तो मैंने ये तीनों चीज़ें डिफाइन करके ये तय करने की कोशिश की है जो रिकॉर्ड मेरे पास आए वो स्पेसिफिक आए कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अगर आप टेबल को देखें तो हमारे पास यहाँ हरियाणा कई बार है, क्योंकि मैं हरियाणा बेस सर्च करना चाहता हूँ। फिर मेरे पास बिल नंबर जो है वो एक है, एक बार मैं बिल नंबर के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहता हूँ। और फिर प्रोडक्ट नेम शुगर मेरे पास यहाँ 4 बार है, तो शुगर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहता हूँ। ये क्वेरीज टाइप करने के पश्चात या कॉपी करने के पश्चात मैं गो कर देता हूँ। अब बारी बारी से इन क्वेरीज को देखते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल वेयर स्टेट इक्वल टू हरियाणा। तो आप देखेंगे जो रिजल्ट है उसमें केवल हरियाणा की ही जानकारी है, केवल स्टेट हरियाणा का इंफॉर्मेशन है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल वेयर बिल नंबर इक्वल टू 1। आप देखेंगे कि केवल एक ही रो को सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि बिल नंबर जो है एक ही बार है पूरे टेबल में। उसके पश्चात फिर से वेयर प्रोडक्ट नेम इक्वल टू शुगर। तो शुगर वाला जो प्रोडक्ट नेम बेस कॉलम सर्च किया गया है तो उसमें 4 रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं। तो इस तरह से वेयर क्लॉज का प्रयोग करके बड़ी आसानी से मैं अपनी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फेच कर सकता हूँ डेटाबेस से और उनके साथ कार्य कर सकता हूँ और उनको प्रयोग भी कर सकता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया, वेयर का जब प्रयोग किया जाता है सिलेक्ट के साथ तो उसकी पॉसिबिलिटीज काफ़ी सारी बढ़ जाती हैं। वेयर का प्रयोग करते हुए आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को फेच कर पाते हैं और वो भी आप अपनी कंडीशन के बेस पे। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगले सेशन में हम ऑपरेटर्स की जानकारी लेंगे और देखेंगे किस प्रकार से वेयर के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात और है, वेयर का जब प्रयोग किया जाता है तो अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करूँ, जब आप सपोज करें किसी वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो जब दोबारा लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे वेयर क्लॉज का प्रयोग किया जाता है, जहाँ आपके यूज़र नेम और पासवर्ड को चेक किया जाता है। अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड जो आपने दिया था वो सेम है जो अब आप डाल रहे हैं तो रिकॉर्ड निकाल के दिखाया जाएगा आपको। इसी तरह से जब आप किसी शॉपिंग साइट पे कुछ
ढूंढना चाहते हैं अमाउंट बेस, तो वहाँ पे वेयर का प्रयोग किया जाता है। वहाँ प्राइस की रेंज दिखाने के लिए वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो बड़ी आसानी से आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स मिल जाएंगे वेयर के। तो अगले सेशन में हम लॉजिकल और रिलेशन ऑपरेटर की जानकारी लेंगे और कुछ अलग ऑपरेटर्स की जानकारी भी माइसिकल में लेने वाले हैं। धन्यवाद।